ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज है सावन का पहला सोमवार और मेरे घर पे क्योंकि शिव जी हैं और ये पीतल के शिव जी हैं और पीतल की माँ काली भी हैं और मैं अच्छे से पूजा ना करूं और सावन का पहला सोमवार ना पालन करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने नॉर्मल ही पालन किया है। मैंने सिर्फ शिव जी को नहलाया, उन्हें उन्हें चंदन का टीका लगाया और थोड़े चावल के दाने भी टीका के साथ लगाते हैं। फूल फल और दिया बाती ही किया मैंने। इतना ही मैंने अपने शंभुनाथ के लिए किया और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी किया दिल से किया, मन से किया और मैं कामना करूँगी भगवान से कि आप सभी का सोमवार, सावन के जितने भी सोमवार है सब अच्छे से बीते, अच्छे से आप अपना सोमवार पालन कर सको। जो भी फास्ट रख रहे हैं, जो भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, मैं ये मन से दुआ करूँगी। चलिए, मेरा पूजा हो गया है और ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली टाइल्स में ही इन्होंने पहले शिव जी को ही बिठाया था और मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बचपन से शिव जी की पूजा कर रही हूँ और नहा धो के मैंने फूल और फल का व्यवस्था किया। एक्चुअली फूल और फल मिल नहीं रहा था क्योंकि एक दिन पहले लाना भूल गई थी, बट कहते हैं ना, शिव जी को यही मंजूर था कि ठीक समय पे मुझे फूल फल माला सब कुछ मिल गया और मैं उनकी पूजा कर पाई। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और आप ये अभी जो मैं धूप जला रही हूँ, ये जो दिया जल रहा है, ये आयुष के नाम पे मैं शिव जी के सामने हर सोमवार को ये दिया जलाती हूँ। ये घी का दिया है और ऐसे भी जो मेन दिया है आपको जो दिख रहा है, ये तो घी का जलता ही है मंडे थर्सडे स्पेशली। पर आज के दिन मैंने स्पेशली ये मेरे बच्चे के नाम पे जलाया और मैं हमेशा जलाती हूँ आयुष के नाम पे दिया। चलिए पहले शंख बजा लेते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, मुझे लगा कि शंख का आवाज़ को मैं म्यूट नहीं करूँगी, पर एक क्लिप ही है और एक क्लिप में अगर आप पहले के वॉल्यूम को म्यूट करते हैं तो दोबारा उस क्लिप में मतलब कि बाद में आप मतलब ओरिजिनल साउंड नहीं दे सकते। अगर मैं अलग से शंख बजाने का देती तो सुनाई देता आपको, क्योंकि मैं उसको म्यूट नहीं करती, बट क्योंकि इस क्लिप में मुझे वॉइस ओवर देना था तो मैंने म्यूट किया तो देखा कि ये वाला भी म्यूट ही रहा। तो चलिए कोई नहीं, किसी दिन आपको मेरे घर के प्रभु के लिए जो शंख की ध्वनि होती है और कंछाल की ध्वनि होती है वो ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगी। तो पूजा हो गया अच्छे से और शिव जी को फल भी मैंने दे दिया। फल में मैंने सेब दिया था और आप सबको पता है कि शिव जी को कभी भी कटा हुआ फल नहीं देते, साबुत फल देते हैं। यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा फूल होता तो अच्छा होता, पर इतना ही फूल मिल पाया। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 22 माने 22 ऑफ जुलाई और मंडे है और आयुष के स्कूल में आज और कल छुट्टी दिया है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से। और अभी 11:15 हो रहे हैं। मेरा पूजा हो गया है। आज सावन का महीना शुरू है, पहला सोमवार है, तो पूजा मैंने बहुत दिन बाद किया है और पूरा पूजा का घर भी साफ़ करना था, मंदिर भी साफ़ करना था, बर्तन भी धोना था, फिर शंभुनाथ को नहलाना था, पूजा करना था। थोड़ा टाइम लग गया बट हो गया, घर का काम तो हो ही गया है। तो जय शंभुनाथ, ओम नमः शिवाय। आप सबका सोमवार अच्छा जाए और आप सबका दिन अच्छा जाए। शंभुनाथ आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही विनती मैं करूँगी शंभुनाथ से। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। पूजा करके जस्ट मैं अभी आई हूँ, अभी और कुछ काम नहीं हुआ है। काम मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा नहाना पूजा ये तो हो गया है। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि बताती हूँ आपको बाद में, आप देखते रहिए। खा लिया मैंने, थोड़ा सा ब्रेड रखा था, ब्रेड और बटर लगा के मैंने खा लिया।
आज सर पे शैम्पू किया था मैंने, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शैम्पू किया। अभी लंच की तैयारी करनी है, आयुष को नहलाना है। आयुष को पढ़ाना तो है नहीं, भी पढ़ाई का तो वो प्रेशर नहीं है। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि सावन का सोमवार स्टार्ट हो गया, आज पहला सोमवार है। तो मैं फास्ट नहीं रखती, और ना ही ऐसा कुछ दूसरे जो होता है जो नियम, वो सब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ यही करती हूँ कि सोमवार के दिन मैं बिना कुछ खाए पिए शिव जी की अच्छी तरह से मैं पूजा करती हूँ। उन्हें नहलाना जो जो कि ज़रूरत होता है, मतलब उन्हें नहलाया जाता है। दूध, घी, गंगा जल, मधु, ये सब से जो नहलाया जाता है वो नहला के उन्हें चंदन का टीका लगा के, फिर उसके बाद चावल का कुछ टीका भी उन्हें लगा के, चंदन और चावल का टीका लगा के फूल माला से सजाकर और उनको फल देती हूँ। शिव जी को कभी भी कटा हुआ फल नहीं देते, उन्हें हमेशा जो साबुत फल होता है वो दिया जाता है। वो चढ़ा के उनकी आरती पूजा अच्छे से करती हूँ, और तब तक उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। बस यही है, अदरवाइज मैं और कुछ नहीं करती। हर सोमवार मैं ऐसा ही करती हूँ। सबका अपना अपना करने का है, बट मेरा मैं ऐसा ही मानती हूँ। जैसे बहुत लोग एक दिन पहले वेज खाते हैं, उस दिन फिर जिस दिन सोमवार होता है उस दिन वेज खाते हैं, या तो उस दिन व्रत रखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी, अगर मैं आज व्रत रखूँ, वैसे भी व्रत मैं बहुत कम रखती हूँ। जो मेन मेन व्रत होता है साल में शायद 2-3 ही है जो मैं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और मुझे व्रत का उतना आदत है नहीं। मेरे को थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से मैं इतना व्रत नहीं रख पाती। बट मैं पूजा करने तक मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, उसके बाद मैं खा पी लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है करने का। इसलिए आपको बताया कि भले ही आप बोलेंगे नहीं, बट बहुत लोग जो नॉन बंगाली है वो लोग सोचेंगे कि अरे आज के दिन आप नॉन वेज खा रहे हो, आज के दिन आपने पूजा किया, आपने व्रत क्यों नहीं रखा। तो इसलिए मैंने बताया कि मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने तक कुछ नहीं खाती, उसके बाद अब व्रत मैं नहीं रखती। मैं खा लेती हूँ, मतलब हम लोग खाना खा लेते हैं, और ये मैं शुरू से ही ऐसा ही मानते आ रही हूँ, तो इसलिए मैं वही करती हूँ। अगर मानो तो अच्छे से मानो, और नहीं मानो तो मत मानो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप मान रहे हो तो अच्छे से मानो। आप अगर फास्ट रख रहे हो तो पहले दिन आप वेज खाओ, उस दिन भी आप कुछ मत खाओ, फलाहारी में रहो। उस दिन आप वेज खाओ, घर पे भी वेज ही बनाओ। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं मानूंगी तो मैं अच्छे से मानूंगी, और अगर नहीं मान सकती तो मैं जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं दिल से करना चाहूँगी। तो वही आपको बोलना था। ये नाइटी आज मैंने नया पहना, और इट्स अ कंफर्ट, कह सकते हैं कंफर्ट क्लोथ्स दैट आई एवरी टाइम वेयर। मैं पहले भी पहनती थी, अभी भी पहनती हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल किसी में नहीं लगता। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढीला लग रहा होगा, यहाँ सामने भाभी से थोड़ा सा मैंने फिटिंग कराया था। तो मगर जब ऐसे ऊपर करो ना तो ये यहाँ तक एकदम बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैं जब ऐसे सो रही हूँ, क्योंकि मैं तो सोते वक्त तो मैं ऐसे ही करके सोती हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं इतना फिटिंग, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इतना फिटिंग मार लूँ तो ये ऊपर जाते जाते यहाँ से टाइट हो जाएगा। नाइटी मीन्स कंफर्टेबल। मैं नाइटी को फिटिंग कराती हूँ, पर उतना नहीं कि मतलब ऐसे दम घुट जाए। वैसा हल्का फुल्का फिटिंग नाइटी कराना पड़ता है, क्योंकि नाइटी हमेशा फ्री साइज का रहता है ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा थोड़ा स्किन केयर करती हूँ, तो आपसे बात कर लेती हूँ, फिर लंच की तैयारी करूँगी। सब्जी घर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीन्स है, बीन्स आलू फ्राई और दाल करूँगी और चावल करूँगी, और कुछ नहीं करूँगी। आज इनका शाम को नाइट ड्यूटी है, अगर इनको टाइम मिलेगा तो ये सब्जी लेके आएंगे, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फिर उसके बाद मंडी डायरेक्ट फ्राइडे को ही है। और नाइटी के बारे में बोलना था। ये वैसे तो मैं कोलकाता से ही हमेशा नाइटी लेके आती हूँ, बट अभी मेरे पास नाइटी नहीं था तो यहीं से नाइटी लिया था। एंड इट्स अ प्योर कॉटन नाइटी, और मुझे बहुत पसंद आया। आई लव द ग्रीन कलर, मुझे ग्रीन कलर और लाइट कलर का नाइटी पसंद है। एक्चुअली ये इनका ही पसंद है, ये इन्होंने ही पसंद किया था, इनको ग्रीन बहुत पसंद है। ये जहाँ भी ग्रीन देखेंगे इनको पसंद है, और मुझे थोड़ा सा रेड पिंक ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा पसंद है, डार्क कलर, और इनको लाइट कलर पसंद है। तो
एक मैंने लिया है, 2 नाइटी लिया था यहाँ से। एक मैंने मैरून में लिया है, जैसे कि मुझे मैरून, रेड, पिंक पसंद है और इन्होंने ये पसंद किया था। पहनने के बाद मुझे बहुत ठीक लगा, मैंने उन्होंने अच्छे से फिटिंग किया है। बस देखने में हाथ ढीला लग रहा है, फिर मैं जब ऐसे कर रही हूँ तो मैंने जैसे कि कहा कि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है कि ठीक है चलो इतना चलेगा, कोई बात नहीं। और मुझे ए लाइन कट नाइटी पसंद है। एक जो होता है सामने गला गोल गला होता है और पीछे भी गोल गला होता है, मुझे वो वाला नहीं पसंद। मुझे हमेशा ये जो होता है ए लाइन, इसे ए लाइन कट बोलते हैं, मुझे ए लाइन कट नाइटी पसंद है, जो एक तरह का देखने से गाउन ही लगता है, नाइटी नहीं लगता। तो चलिए, स्किन केयर करते करते आपसे थोड़ा बात कर लिया। और आयुष के स्कूल में छुट्टी है, बट फिर भी उसको पढ़ाने ही बिठाऊंगी, बट अभी नहीं, आज अभी वो बच्चों के साथ खेल रहा है। कल गुलाब जामुन बनाया था तो वो गुलाब जामुन खाएगा थोड़ा सा। और मैंने तो अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, अभी 12 बजने वाला है। और कल मूवी देखने के लिए गए थे तो कोशिश था कि आते वक्त ही फूल माला प्रसाद ले लूं, मतलब फल। मगर बारिश ही इतना इतना हो गया था आते वक्त कि मतलब हम गीला नहीं हुए, रेनकोट पहन के गए थे, मगर बारिश उतना ज़्यादा था कि रुक के फल और माला फूल लेने का टाइम नहीं था, मतलब नहीं। वो आयुष के फ्रेंड चले गए थे तो वो बोल रहा था मैं भी जाऊंगा, मैंने कहा अभी और जाने की ज़रूरत नहीं, 1 घंटे से उनके फ्रेंड थे। और मैं घर पे भी आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि कुकिंग करने के लिए जाते हैं, तो कुकिंग करने के लिए सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चेहरे पे। मतलब सनस्क्रीन लगा के, ये गलत थिंकिंग है कि हम बाहर नहीं निकल रहे तो हम, सन नहीं है तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यूवी रेज घर पे भी आता है, घर के अंदर तक आता है, तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, घर पे लगाना चाहिए, स्पेशली वो लेडीज़ जो कुकिंग करती हैं। सभी कुकिंग करते हैं, ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, सभी कुकिंग करती है। इवन मुझे यहाँ तक लगता है हर हाउसवाइफ, चाहे वो बाहर जॉब करे या ना करे, कुकिंग ऐसा चीज़ है कि उनको करना ही है। तो मैं लगा लेती हूँ घर पे भी। ये बाल पता नहीं कब सूखेगा, बट खाना बनाऊंगी तो बाल खोल के नहीं बना सकती, मैं नहीं खोल के बनाती खाना। तो चलिए, आपसे बहुत बात हो गई, अब आपसे मिलती हूँ आफ्टर कुकिंग। मैं तो जैसे कि बोला कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, वही बनाऊंगी। बीन्स रखा है, बीन्स लेके आए थे, ये बीन्स आलू फ्राई एंड दाल, बस। हाँ, वन मोर थिंग बताना ही भूल गई, लंच में आयुष चावल नहीं खाएगा। आयुष को मैंने कहा था कि आज स्कूल में तुम्हें मैं चीज़ पराठा बना के दूंगी, तो उसको वही दिमाग में घुसा हुआ है। स्कूल तो बंद है, 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है हर स्कूल में, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी स्कूल इज़ क्लोज्ड फॉर हेवी रेनफॉल। तो कह रहा है कि तुमने कहा था कि मुझे चीज़ पराठा बना के दोगे, मैंने कहा वो तो मैंने कहा था कि स्कूल जब जाओगे, बोला कि नहीं मुझे चाहिए और लंच में ही चाहिए। तो वो लंच में चीज़ पराठा खाएगा, तो उसके लिए चीज़ पराठा बनेगा। चलो, आई एम डन विथ माई स्किन केयर। अभी सिंदूर बिंदी लगाना है, जो कि इनकम्प्लीट है मेरे लिए। मैं कभी भी बाहर जाऊं, पार्टी, एवरीथिंग, कोई भी ओकेशन हो, एनिवर्सरी हो, चाहे उसमें मैंने वेस्टर्न पहना है, साड़ी पहना है, जीन्स पहना है, वॉट एवर, मेरा बिंदी सिंदूर कभी नहीं जाएगा। हमेशा ही पहनूंगी मैं, और पहनती ही हूँ मैं। और ये जो रहता है हमारा शाका पौला, ये मेरे हाथ से कभी नहीं खुला है आज तक। और ये हम बंगालीज खोलते भी नहीं है। आजकल मॉडर्न लाइफ है, बहुत लोग खोल लेते हैं, बट मैंने अपनी मम्मी को कभी खोलते हुए नहीं देखा, ना ही मेरी सास ने कभी खोला था, और ना ही मैं कभी ये खोलूँगी। भले ही इसके आगे कितने भी फैंसी चूड़ी चूड़ा वॉट एवर मैं पहन लूँ, बट ये चीज़ मेरे लाइफ में हमेशा रहेगा। ये पौला है, पौला तो फिर भी चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसके साथ पहनते हैं, बट ये शाखा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोग पौला ना पहन के शाखा भी पहनते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड, वो गलत बात नहीं है, बट ये मेन है। तो ये बिंदी और ये सिंदूर ही तो शंभुनाथ का आशीर्वाद है जो मुझे मिला है, और मरते दम तक मेरे साथ ये रहे, मेरी यही कामना है भगवान से। तो चलिए, अब आपसे मिलती हूँ बाद में, बाय।
देखते रहिए, बाय नहीं। बाल अभी भी गीला है, पर खाना बनाने आई हूँ तो बाल ऊपर करके ही बनाऊंगी। देख के ही लग रहा होगा बाल सूखा नहीं है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीन्स आलू फ्राई कर रही हूँ, और इतना सा थोड़ा सा दाल करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा दाल पसंद नहीं है, और आयुष के लिए दाल करूँगी। बीन्स आलू फ्राई ऑलमोस्ट हो चुका है, दाल करूँगी, उस तरफ दाल करूँगी मसूर की दाल। ये देखिए बीन्स आलू फ्राई हो चुका है, मसूर की दाल करना है। डायरेक्ट तड़का मार के ही करूँगी मसूर की दाल। और यहाँ पे खीरा बहुत दिन पुराना हो गया, क्योंकि 1 वीक पहले ही सब्जी लाए थे, मंडे को लाए थे। तो मैंने सोचा था खीरे वाली दाल कर लूँ, फिर मन नहीं किया, फिर सोचा कि खीरा को ऐसे बड़े बड़े काट के चॉपर में चॉप करके रायता कर लूँगी मेरे लिए, क्योंकि रायता मेरे घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। अभी 1 बजने वाला है, दाल सब्जी चावल हो जाए, आटा मैं बाद में गूंदूंगी आयुष के लिए, क्योंकि उसको चीज़ पराठा खाना है। तो आयुष को निला दूंगी, निला के फिर आटा गूंदूंगी। 1:30 तक मैं आयुष को लंच दे दूंगी करने के लिए। दो प्याज भी है, प्याज और खीरा दोनों को एक साथ मैं चॉपर में चॉप करके देन मैं रायता बनाऊंगी। कड़ी पत्ता होता तो थोड़ा तड़का भी लगाती, क्योंकि मुझे तड़का वाला रायता बहुत पसंद है। तड़का में वो जो सरसों कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च जो पड़ता है, आई एम जस्ट लविंग इट, मुझे बहुत पसंद है वो वाला। पर अभी तो मेरे पास वो नहीं है, कड़ी पत्ता नहीं है, तो मैं नॉर्मल ही कर लूंगी। ये रहा चीज का क्यूब, उसे खाना है चीज पराठा। लाइट भी नहीं है, लाइट 10 बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। हाँ, तो बस यही है कि बीन्स आलू की सब्जी, मसूर की दाल, और खीरे और प्याज वाली रायता, चावल, और इतना सा कल का बटर चिकन रखा है, वो ये खा लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि चाह कर भी मैं कुछ और बना नहीं सकती कि घर पे कुछ सब्जी नहीं है। तो शाम को, अब मुझे शाम का पता नहीं है, शाम को 5 बजे चले जाएंगे इनका ड्यूटी के लिए, फिर ये आएंगे रात को डिनर करने के लिए अराउंड 9 बजे। तो शायद वो जब 9 बजे आएंगे तो कुछ सब्जी अगर मिले तो वो लेके आएंगे, और अगर नहीं मिले तो फिर गया, फिर क्या होगा पता नहीं। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3-4 दिन इधर सामने सब्जी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सब्जी मंडी के अलावा सब्जी मिलता नहीं है, सामने भी सब्जी मिल जाता है, बट एज कंपेयर टू सब्जी मंडी थोड़ा रेट भी ज़्यादा रहता है और वैरायटी नहीं रहता। दाल दे रही हूँ, प्याज टमाटर देख के कर रही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। पहले क्या होता था ना, पहले जब फिल्टर नहीं था, एक्वागार्ड जब नहीं आया था, तब ना डायरेक्ट पानी, एक नल है यहाँ पे, 2 नल है, एक नल में तो बर्तन धोती हूँ, एक नल में जब ये लोग पंप चलाते हैं तब वो पानी, नल से पानी आता है जब पंप चलाया जाता है, तो वो ना मैं बाल्टी में भर के रखती थी, उसी पानी से मैं खाना बनाती थी। अब क्या है, जब से ये फिल्टर आया है, एक्वागार्ड जब से आया है, तब से मैं इसी पानी से मैं खाना बनाती हूँ, तो उसमें पानी भर के रखने का ज़रूरत पड़ ही नहीं रहा है। अभी लाइट गया, पता नहीं लाइट कब आएगा, मैं पानी फिर भी आ जाएगा ऑलमोस्ट, आयुष को नहलाना है,
तो चलिए आप देखते रहिए। आयुष का पानी बिछा दिया है और यहाँ पे ये बास्केट जो बर्तन रखने वाला होता है ना, वो मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि पानी पानी इसमें एवरी टाइम पानी गीला गीला रहता है, तो थोड़ा सा ना मतलब ब्लैक ब्लैक जो हल्का हल्का गंदा हो जाता है, वो गंदा हो गया था, तो मुझे देखने में बहुत गंदा लग रहा था। तो मैं सोचा इसको मैं धोऊंगी, तो अच्छे से धोया है, मैंने मांजा है। अभी मैंने हल्का सा गर्म पानी किया है, यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी किया, ज़्यादा नहीं, प्लास्टिक का जल ना जाए। इसमें कपड़ा डिप करके मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। दाल अभी भी प्रेशर कुकर में विसल हो रहा है। सब्जी दिखा देती हूँ। ये रहा बीन्स आलू की सब्ज़ी प्याज के साथ, और यहाँ पे कल का चिकन है। और ये रहा मेरे चॉपर में विद द हेल्प ऑफ चॉपर। अभी खुलेगा नहीं, अब बताओ मैं इसे कैसे खोलूँ, एक मिनट। ये रहा विद द हेल्प ऑफ चॉपर, मैंने प्याज और खीरे को ऐसे कद्दूकस कर लिया, दही का रायता कर लूँगी। पानी गरम होते मेरा ये क्लीन हो जाएगा और थोड़ा चावल बिठा दूँगी, फिर आयुष को नहला दूँगी। अरे काम बहुत है। ये देखिए मेरा आटा गूंदना हो गया है, फटाफट से मैं आयुष का 2 चीज़ पराठा बना दूँगी। और ये देखिए क्लीन हो गया है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब ये पूरा साफ़ किया मैंने आज इसे, और गैस तो क्लीन हो गया है। इसके पापा भी आ गए, मैं पराठा बना के हम सब खाना खा लेंगे। ये रहा आयुष का चीज़ पराठा इज़ एब्सोल्युटली रेडी। मैंने ना एक्चुअली क्या किया है, एक जो चीज़ क्यूब आता है इतने साइज़ का, जो आपको मैंने दिखाया था, उस चीज़ क्यूब से अगर आप अच्छी तरह से पराठा बनाना चाहो तो एक पराठा ही बनेगा। बट मैंने स्टफिंग कम डाला है, मैंने एक चीज़ क्यूब से 2 पराठा बनाया, क्योंकि चीज़ इतना भी अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। फिर भी वो बोलता है तो मैं बनाती हूँ, बट थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगा के करके दे देती हूँ कि भर भर के चीज़ दे दिया नहीं, क्योंकि बच्चे तो डिमांड करेंगे ही पेरेंट्स को, बट ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि वेदर ठीक नहीं है, बच्चे का हेल्थ अच्छा रखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने उसे एक चीज़ क्यूब से 2 पराठा बना के दे दिया। और वहाँ पे आटा है, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी रोटी कर लूँगी। वैसे हम दोपहर को रोटी खाते तो नहीं है, बट चावल मैंने कम बनाया है, सोचा था कि इनको तो रोटी पसंद है। इनका ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा ऐसा रहता है कि मुझे आफ्टरनून में चावल के अलावा कुछ खाना पसंद नहीं, बट इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनको अगर रोटी के साथ थोड़ा चावल भी दे दो तो चलता है। तो मैंने सोचा कि जब आटा गूंद ही रही हूँ तो 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लूँगी, और थोड़ा चावल तो है ही। बस ये आयुष को दे दूँगी, 2 बजने वाला है, देखिए टाइम। बस आयुष अपना लंच कर लेगा और मैं गरम गरम 2-4 रोटी बना लूँगी, और खाना तो सब रेडी है, खा लेंगे। ये आ गए, फिर मैं रेस्ट करूँगी 3 बजे से 5 बजे के अराउंड रेस्ट करूँगी। ये 5 साढ़े 4 5 बजे चले जाएंगे, फिर मैं आयुष को पढ़ाने बिठाऊँगी। ज़्यादा तेल नहीं दे रही हूँ, आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही तेल दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ है, तो जितना कम तेल में हो सके मैं करके दे रही हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए तेल बिल्कुल नहीं है। चलिए रेडी हो गया, मैं आयुष को दे देती हूँ। रोटी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा पराठा ही बना लेती हूँ। सब्जी का तो कुछ है नहीं। आशा का मैंने नहीं, आज भी नहीं एक्सपायर्ड नहीं है। अरे देखो तो की बोलছে सॉस एक्सपायर्ड है। मैंने खाया होगा क्या एक्सपायर्ड? नहीं, उसका डेट है। ফলটা কাপের কিসে তো ওখানে ও শিবকে ছড়িয়েছে না আজকে? হ্যাঁ, তুমি প্রণাম করেছো আজকে শ্রাবণের প্রথম সোমবার, শিবকে প্রণাম করো। ওকে মাঙ্গালাম না, 50 টাকা দিলাম, 30 টাকা ও এনেছে আর আপেল এনেছে। শিডিউলটা কি জানো? मैंने सोचा जब आयुष को पराठा दिया ही है तो हमारे लिए भी कम तेल का थोड़ा पराठा बना ही लीजिए, एकदम कम तेल में। ये नाइटी मुझे पहनना था, 3 नाइटी मेरे पास नया है, तो मैंने चूज़ किया ये कलर आज मॉर्निंग में। कोइंसिडेंटली जब मैंने अपना फ़ोटो पोस्ट किया व्हाट्सएप में, तब मैंने देखा इट्स अ ग्रीन कलर। और अभी आज के दिन मोस्टली सब लेडीज़, सुहागन लेडीज़ ग्रीन कलर ही पहन रही हैं, क्योंकि सावन का महीना मीन्स ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, ग्रीन कलर का साड़ी, ग्रीन कलर की सूट, और मैं जो घर पे हूँ ग्रीन कलर का नाइटी। अच्छा होता है, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनना भी अच्छा होता है, पर मैं इसके अलावा कुछ नहीं पहनती। बहुत हाँ पहनती हूँ सोने का चूड़ बाला या सोने का कुछ इसके साथ, बट चूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं, क्योंकि हमारे में ये सब नहीं पहनते, मैं नहीं पहनती। और ना बारिश अच्छा नहीं लग रहा, पता है, लग रहा है कि अब 2 दिन धूप दीजिए, फिर 2 दिन और बारिश दीजिए, मगर ऐसा और अच्छा नहीं लग रहा। 15-20 दिन से धूप नहीं निकला है, अच्छा नहीं लगता है। कोई भी चीज़ ना एक टाइम तक अच्छा लगता है। जैसे जब गर्मी यहाँ पे पड़ा था तब सोच रही थी बारिश कब शुरू होगा, अब बारिश आया, रुकने का नाम नहीं, अब सोच रही धूप कब लगेगा।
इंसान ना किसी एक चीज़ में सेटिस्फाई। इतने दिनों बाद सूर्य देव ने जब दर्शन दिया है तो ये मैं कैसे शूट नहीं कर सकती। हे प्रभु, हे सूर्य देव, आप कहाँ हैं? उधर है सूर्य देव, दिख रहा होगा आपको। इतने दिनों बाद सूर्य देव ने दर्शन दिया है। कपड़े भी मेरे कपड़े तो वैसे भी आपको पता ही है कि हर दिन का कपड़ा धुलता है, तो डेली बेसिस पे कपड़े धुलते हैं, तो थोड़ा मैं फैला देती हूँ हवा में। थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा हवा में ना वो फोल्ड हो जाता है, फिर वो सूखता नहीं है, तो वही मैं थोड़ा फैला दे रही हूँ अच्छे से, ताकि थोड़ा जितना टाइम के लिए भी धूप निकला है उतना टाइम के लिए एटलीस्ट थोड़ा सूख जाए कपड़े। आयुष को पीना है काढ़ा। वैसे तो बच्चों को चाय पीना नहीं चाहिए, और मैंने आयुष को कभी भी चाय का आदत नहीं डाला, दूध वाला जो चाय होता है। ये कोरोना के टाइम से हम पीते थे, तो क्या करती थी इसमें चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं, मतलब 1 पिंच होता है ना, 1 पिंच चाय पत्ती, चीनी और अदरक के साथ मैं बनाती थी, तो उसे अच्छा लगता है। तो उसने कहा मम्मा मुझे दूध नहीं, यही बना दो, इसके साथ वो खा लेगा। तो वो खा रहा है अभी ये, और तो मैंने अपने लिए भी बना लिया। तो अभी बज रहे 6 और मैंने कहा तुम तो कार्टून देख लो, टीवी देख लो, और मैं बना के लाई हूँ। मैं भी थोड़ा सा चाय पी के फिर फ्रेश होके फिर संध्या बाती देना है, दिया बाती। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे 15-20 दिन हो गया धूप नहीं निकला है, और देखिए जो सीलन होता है ना, सीलन या क्या बोलते हैं, फंगस, ये देखिए इसके साइड में आपको वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखिए। मैं इसको मोड़ूंगी ना, ये चला जाएगा, 1 मिनट, ये चला जा रहा है, ये पूरे इसमें हो गया है, देखिए, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये फंगस टाइप, बारिश नहीं होने के कारण मैंने देखा फ्रिज में ऐसे ऐसे हो गया। ये मैं कल पोंछूंगी। ये देखिए, इसको मोचने से ये ठीक हो जाएगा, बट मैंने ये लास्ट ईयर भी देखा था यहाँ पे जब मैं डस्टिंग कर रही थी। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको क्या हालत है? तो देखिए, ये मैं कल पोंछूंगी, खा लो। तो अभी मैं और आयुष थोड़ा चाय एंजॉय करते हैं। उसके पापा तो ड्यूटी गए हैं, आज आएंगे नहीं बोल रहे हैं, कल ही आएंगे, कल मॉर्निंग में आएंगे। फिर उसके बाद देखिए ब्लैंकेट से आपको पता ही चल रहा होगा कि जब भी हम सोते हैं तो हम ब्लैंकेट ही लेके सोते हैं। तो अभी मैं और आयुष चाय एंजॉय इट्स नॉट अ चाय, काढ़ा एंजॉय करेंगे, देन फिर मैं दिया बाती दूंगी। चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। देखिए मेरा दिया बाती हो गया है। ओम नमः शिवाय। ये जो मेन दिया है वो तो जल ही रहा है, और वहाँ पे एक घी का दिया जो मैं शिव जी के सामने मैंने जलाया, शिव जी और माँ काली के सामने, वो आयुष के नाम का दिया है। ये घी का दिया है जो मैंने उसके नाम पे जला, हर सोमवार जलाऊंगी। मतलब ज़रूरी मतलब कि सावन के महीने में ही नहीं, मैं सोमवार को वैसे भी शिव जी के सामने मैं वो घी का दिया उसके लिए जलाती हूँ, आयुष के नाम का। यहाँ पर ये धूप है, ये धूप मैं जलाती हूँ गूगल, और ये गूगल में थोड़ा सा कपूर का दाना देकर मैं पूरे घर में घुमा के, मतलब वैसे भी बोलते हैं कि हमेशा संध्या को शाम को कपूर की आरती करना चाहिए, तो इसी गूगल के ऊपर 3-4 दाना कपूर के देके मैं पूरे घर में आरती करके मैं यहाँ पे साइड में इसको रख देती हूँ। ये अपने आप जब निप जाएगा ये पूरे घर पे धुआं हो जाएगा। खाना हो गया है, और जब ये घर पे नहीं होते हैं तो शॉर्टकट में ही खाने का मन करता है। मुझे मन नहीं करता, जब ये घर पे नहीं होते ना मुझे खाने का मन ही नहीं करता। तो मैंने क्या बोलते हैं, आयुष ने पराठा खाया, मैंने भी पराठा खाया, और सब्जी बना लिया था एक, चटनी उसके साथ खाया। अभी 9 बज रहे हैं, जल्दी से बर्तन क्लीन करके, बर्तन तो हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बर्तन क्लीन करके मैं और आयुष सो जाएंगे। और क्या करेंगे, बारिश हो रहा है बाहर, बारिश ही बारिश। और आप भी सुन के थक गए होंगे कि रूपा सिर्फ बारिश ही बारिश बोली जा रही है।
क्या करें। ये बारिश है कि रुकता ही नहीं है। वैसे आई लव चावल, बट जब मन ना हो ना खाने का तो रोटी खाती हूँ। ये फनी चीज है ना, मेरे साथ फनी है कि मुझे चावल खाना पसंद है और जब मुझे कुछ खाना पसंद नहीं होता तो मैं रोटी खाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं है। कितनी अजीब हूँ ना मैं। लोग रोटी पराठा रोटी की चीजें कितनी खुशी खुशी खाते हैं और मैं दुखी होके खाती हूँ। बर्तन मांज लिया। कल आएंगे ये 9 बजे के अराउंड आ जाएंगे। जल्दी सो जाएंगे मैं और आयुष। अभी 9 बज रहा है, 10 बजे के करीब सो जाएंगे। पता है क्या हुआ आज कपड़े को लेके? ये हुआ कि मेरे कपड़े ना ऑलमोस्ट सूख चुके थे। 3 बजे के करीब मैंने देखा कि मेरे कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके। मैंने आपको दिखाया भी था, धूप निकला था। तो मैंने सोचा लालच बुरी बला है। मैंने सोचा थोड़ा और 1 घंटा रहने देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा धूप निकला है ना, तो हवा से धूप से प्रॉपर पूरा सूख जाएगा। तो मैं मोबाइल स्क्रॉल करने लग गई दोपहर को, तो मैं सोई नहीं। और ये लालच ने मुझे ऐसा डुबाया कि 4:30 अराउंड बारिश के छींटे इतने ज़्यादा गिरे कि जो मेरे कपड़े थोड़े बहुत भी सूखे थे ना, वो छींटे के वजह से अगेन गीला हो गया। और गीला हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। अब कपड़े उठा के मैं घर पे तो कहीं पे दे ही नहीं सकती। जोधपुर में क्या था कि जब बारिश होता था तो घर पे ही तार एक लगा दिया था, हॉल रूम में घर पे एक तार लगा दिया था, क्योंकि विंडो बहुत ज़्यादा था, तो 2 विंडो में ऐसे तार लगा दिया था। तो मैं हॉल रूम में तो हम इतना आते नहीं थे, सिर्फ खाने के लिए आते थे, क्योंकि टीवी हमारा बेडरूम में था। जोधपुर में भी एक हॉल रूम था और 2 बेडरूम था। जो बड़ा वाला बेडरूम था उस वाले बेडरूम में टीवी था, तो हम वहीं पे सोते थे, वहीं पे टीवी देखते थे। और जो हॉल रूम है वहाँ पे डाइनिंग टेबल था, सिर्फ खाने के लिए आते थे, तो वहाँ कपड़े सुखा देने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको एक ही हॉल रूम मिल रहा है, बेडरूम में हमको 2 मिल रहा है, बाहर की तरफ एक मिला है, बट यहाँ पे हॉल रूम में कहाँ पे मैं बीच में तार वो कर दूँ, तो इसलिए मैंने और क्या बोलते हैं रहने ही दिया। फिर शाम को 2-3 कपड़े उठाए, सूख गए थे, अभी भी कपड़े रखे हैं, वो कल ही सूखेंगे। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अगेन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब रूपा आयु ब्लॉग। और शुभ रात्रि।